Lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खाए कहता जाए. Lively weekends, lively weekends. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नई रातों के साथ किरण आपके सामने. उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे. कराची वाले ख़ास तौर से आज का जो मौसम है ये है असल सुहाना और ख़ूबसूरत मौसम. बारिश हो रही है, अंधेरा हो रहा है. बस अल्लाह ताला हर तरफ खैरियत रखे और हमें ये ताकत और हौसला दे और हमें एक अच्छी सोच और समझ दे कि इस तरह का मौसम सदाबहार रहे हमारे दिल का भी और हमारा दिल मुतमईन रहे, सुकून में रहे, हमारे अंदर जो है वो बहुत अच्छा और इसी तरह से ख्वार पड़ती रहे और ख़ूबसूरत और मज़े का हम फ़ील करते रहें. ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो बाहर का मौसम कितना भी हसीन क्यों ना हो असर नहीं करता. बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो इस मौसम में भी बड़े उदास रहते हैं, उनको कोई दुख या गम होता है तो फिर वो इस मौसम को भी इंजॉय नहीं करते, जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि बाहर की सिचुएशन डिपेंड नहीं करती है हमारे मूड पे. हमारा मूड डिपेंड करता है हमारे अपने अंदर की फीलिंग, अंदर की सोच पे. तो इसीलिए बोलते हैं अच्छा सोचें, और नहीं सोच पा रहे हैं तो ज़बरदस्ती सोचने की आदत डालें, अच्छा सोचने की, और अपने अंदर के मन को, मौसम को अच्छा और सुहाना रखें. आज की रेसिपीज़ चार रेसिपी सिखाने आ रही हैं शिज़ा हमें, और शेफ़ शिज़ा मैं कहूँगी क्योंकि ये मास्टर क्लास की स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा कर रही हैं वहाँ पर, culinary कोर्स कर रही हैं अपना, और मास्टर क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं. बहुत अच्छी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है. आज वो हमें क्या सिखा रही हैं, ये इनका पहला एक्सपीरियंस है लाइवली वीकेंड्स में, एंड आई थिंक और भी किसी शो पे कैमरे को ये फ़र्स्ट टाइम फेस कर रही हैं. आइए ज़रा इनसे जानते हैं इनके फ्यूचर प्लान्स कैसे चल रहे हैं, कुकिंग का शौक़ कहाँ से आया, कैसे आया और अब आगे क्या करना है. आइए जी, वेलकम करते हैं शिज़ा को. अस्सलाम वालेकुम शिज़ा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम. आपके तो बहुत सारे कोलीग्स आ चुके हैं हमारे शो पर. जी बिल्कुल. एंड आप मुझे बताया कि अभी आप सिल्वर मेडल जीत कर आए हो. जी अल्हम्दुलिल्लाह. जो मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स गए हुए थे ये अबू धाबी में, हमारे शो पे भी वो सारे स्टूडेंट्स आए थे. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा शिज़ा? माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. स्टार्टिंग में तो हम लोग सब बहुत घबराए हुए थे, बिकॉज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके कंपटीशन करना ये बहुत बड़ी बात होती है. लेकिन हम लोगों ने हिम्मत की, इनरोल किया. फिर हम लोग अच्छी ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे गए और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. आप कौन सी ऐसी रेसिपी थी वहाँ जो बनाई जिसने आपको मैंने जिताया? स्टफ चिकन पोलो बनाया था. अच्छा. इट्स अ काइंड ऑफ रोलार्ड. उसमें मैंने वेरिएशन की थी अपनी. अच्छा. तो उसको मैंने वेरिएशन करके अपनी रेसिपीज़ और अपने इंग्रेडिएंट्स थोड़े से चेंज करके फिर मैंने उसको प्रेजेंट किया था. वेरी गुड. तो शिज़ा ये कुकिंग का शौक़ कहाँ से आया? बचपन से था आपको? नहीं, लिटरली ये बचपन से तो बिल्कुल भी शौक नहीं था. अच्छा. क्योंकि मैं आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो किचन में भी नहीं जाना पसंद करती हूँ. अच्छा. बट वो मेरी एक्चुअली जल्दी एज में शादी हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फिर बच्चे और फिर इस तरह की लाइफ, तो वो करते करते एक्चुअली मेरे हस्बैंड को खाने का बहुत शौक था. वो बनाते बस फिर आदत हो गई और फिर मैंने इस फील्ड को चूज़ किया. बिकॉज पहले तो बच्चे थे तो बच्चों के साथ इंसान की थोड़ी टफ लाइफ होती है, लेकिन अब बच्चे मेरे स्कूल गोइंग थे तो फिर मैंने सोचा कुछ करना चाहिए. वेरी गुड. तो आपके हस्बैंड ने आपको शेफ़ बना दिया? जी बिल्कुल. फिर सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है. अगर शौक नहीं होता तो शायद आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता. बिल्कुल. तो देखें ना, बीवियाँ कितनी खातिर वो करती हैं अपने शौहरों के लिए, शेफ़ बन गई है. अच्छा खैर, आज हम क्या सीख रहे हैं? मुझे बहुत मज़े की रेसिपीज़ लग रही हैं. आज हम लोग एक डिश है मेरी, हरा भरा अचारी कीमा. ठीक है. बीफ मिन्स यूज़ होगा उसमें, एंड स्मोक जिंजर चिकन है. ठीक है. एंड टर्किश कोफ्ता कबाब, कॉफ़ी कैंडी कस्टर्ड. कॉफ़ी कैंडी कस्टर्ड. ये कुछ डिफरेंट सा लग रहा है. मीठे का तो खैर मेरा इंटरेस्ट अलग ही होता है. मेरा इतना मीठे में इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं अब कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ बिकॉज मेरी फील्ड है अब ये. अच्छा, चलो गुड. और बाकी की रेसिपीज़ कोई ख़ास स्पेशल हैं, कहीं से सीखी हैं? नहीं, मेरी ये बेसिक रेसिपीज़ हैं, बट मेरी इसमें अपनी वेरिएशंस हैं, अपनी चेंजेस हैं, तो वो मैं इस तरह की वेरिएशंस करती रहती हूँ. मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करना. चलो गुड है. अच्छा, पहली रेसिपी हम क्या बनाएंगे? हम स्टार्ट करते हैं हरा भरा अचारी कीमा से, और साथ में हम गार्लिक चिकन भी, बिकॉज उसको मैरिनेट करना होगा. अच्छा सही है, वो तो भी कर वो हम साथ साथ ही एक तीनों चीज़ें एक साथ करेंगे बिकॉज हमारे पास टाइम भी शॉर्ट हो गया. ठीक है शिज़ा, आज आपका टेस्ट है
एक कि इस टाइम पर आपने इतनी सारी रेसिपीज़ करनी है, ये भी एक तरह से कंपटीशन समझ लीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे लिए एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है। हाँ, तो वो 1.5 घंटे में देखते हैं कि शिज़ा कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ और फिर वापस आते हैं और कुकिंग स्टार्ट। वेलकम बैक एवरीवन। और आज की रेसिपीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि शिज़ा फर्स्ट टाइम आई है। और शिज़ा, मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा आपके खानों की तारीफ़ कौन करता है? मेरी फैमिली। आपकी पूरी फैमिली? पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद है। हस्बैंड कोई ख़ास तरीके से तारीफ़ करते हैं? नहीं, वो मुंह से ही तारीफ़ करते हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं उनको मेरे खाने माशाल्लाह से। अच्छा, चलो सही है। अच्छा जी, हम शुरुआत कौन सी उससे कर रहे हैं, आपने बताया? हम यहाँ से सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे। स्मोक जिंजर चिकन जो है उसकी मैरिनेशन कर लेंगे बिकॉज उसको थोड़ा सा टाइम मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे ना। चलो सही है। देन पे हम लोग हरा भरा अचार कीमा की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, स्मोक। अच्छा, ये ऑलमोस्ट 1 kg चिकन हम लेंगे। ठीक है, वही कढ़ाई कट? हाँ जी, बोटी कट नॉर्मल जो होता है 1 kg। सही है। विद बोन्स के साथ हम ये लेंगे। चमचा दूं मैं आपको? इसकी रेसिपीज यहाँ तो नहीं लगी ना? नहीं, थोड़ा सा इसको ठीक है, दही को फेंट लेंगे। सही। शिज़ा, जब घर की जो खातून है वो जब बहुत अच्छे खाने बनाती हैं तो क्या घर वाले बाहर लेकर जाते हैं खाना खाने के लिए, खिलाने के लिए? जब घर की खातून इतना अच्छा खाना बना लेती हैं और वो घर पे ही हम खाना खा लेते हैं, खाने के लिए बाहर क्यों जाएंगे? तो कभी फरमाइश नहीं करती कि डेफिनेटली करते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि हमारी भी छुट्टी का कोई दिन होता है। डेफिनेटली। और क्या, ऐसा ही है। खाने की छुट्टी नहीं होती है, बस कुकिंग की छुट्टी होती है एक दिन। चलो गुड, वरना कभी। और मैं कुछ ज़्यादा मूडी हूँ, मेरी ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं। अच्छा, ये कभी आज दिल नहीं चाह रहा, नहीं चले आज बाहर का मंगवा लेंगे, जाते नहीं तो। सही है। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा वाइट पेपर यूज़ करेंगे। ये ऑलमोस्ट 1.5 स्पून है, 1 टेबल स्पून। ठीक है। स्मोक जिंजर चिकन बन रही है जी। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक है। और इसमें हम लोग चॉप अनियन यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी मैरिनेशन? अच्छा, ये ऑलमोस्ट 1 प्याज होगी चॉप कर? 1 मीडियम। ठीक है। लेमन जूस, ये भी 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। बस? हाँ जी, इसमें जिंजर जाएगा जूलियन कट, बिकॉज ये जिंजर चिकन है। रेसिपीज आगे पीछे हो गई, सारी देसी रेसिपीज है ना? देसी रेसिपीज ऑलमोस्ट, क्योंकि सब इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, हमारे स्पाइसेस सब चीज़ों में सेम ही जा रहे होते हैं। लेमन जूस एंड जिंजर जूलियन कट। ठीक है, और प्याज चॉप्ड? यस। ठीक है, क्योंकि ये जिंजर स्मोक चिकन है। यस, जिंजर ज़्यादा पड़ेगी। तो ये जिंजर आप मीडियम साइज़ का 1 जिंजर पीस लेके, ठीक है, 1 kg में यूज़ कर सकते हैं। सही। शिज़ा, कहीं ख़ास जगह से सीखी है रेसिपी? नहीं, कुछ मैंने इंटरनेट से और कुछ मेरी वेरिएशन। अच्छा, मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आती मैं उसमें कुछ और वेरिएशन कर देती हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। चलो, आप इसको मैरिनेट करो, मैं रुबीना से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम। और किरण, क्या हाल है? बहुत अच्छे हाल है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। माशाल्लाह से। आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत खुश, बहुत मजे में हूँ माशाल्लाह। बारिश का मजा ले रहे हैं। आहा, वेरी गुड वेरी गुड। पकौड़े शकौड़े बना रही हैं? आपसे बात कर रहे हैं, खूब छमछम बारिश बरस रही है, उसे देख रहे हैं। हाँ, मज़ा आता है। मैं भी घर का ना दरवाज़ा खोल देती हूँ तो लॉन में वो बारिश ना नज़र आती है, तो कभी नाश्ता करती हूँ ना, गेट खोल दिया हमने, हम काम भी करते जा रहे हैं, सामने बारिश का नज़ारा गेट से देख रहे हैं। क्या बात है, कुदरत का हुस्न। जी जी, कुदरत का हुस्न देख रहे हैं। सुबह ही उठते ही जैसे गेट खोला, सामने बारिश, इतना प्यारा मौसम, दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा है ना कि बारिश का इंतजार नहीं होना चाहिए दिल खुश करने के लिए, दिल को खुशी रखना चाहिए। अपना नॉर्मल तरीके से सुबह उठते जैसे गेट खोला, सामने देख के ऐसा दिल भाग भाग हो गया। अच्छा, चले सही है। आज शिज़ा आई है फर्स्ट टाइम हमारे शो पर,
जी जी देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। और आप अभी लोगों लाइट की आई है जी, मैंने लाइट आई है अभी। अभी क्या पका रही हैं ये बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं जो आप लोग जैसी रेसिपीज़ चाहते हैं ना कि हम घर में ट्राई कर सकें, ये उस तरह की रेसिपीज़ बना रही हैं। अच्छा अच्छा, चलो मैं वो खैर स्वीट में शुरू करने के लिए वो मैं देख लूँगी। अभी तो मैं देख रही हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। एक मीठा भी बन रहा है और अभी जिंजर चिकन, स्मोक्ड जिंजर चिकन बना रही है। माशाल्लाह से शाजिया भी बहुत अच्छा कल भी बनाया शाजिया ने। और आपकी शेफ आती हैं जो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, मैं तो बहुत ट्राई करती हूँ आपके साथ। सही है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और इन्जॉय करें। थैंक यू रुबीना, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह आप हाफिज़। भी अल्लाह हाफिज़। जी, आपको क्या चाहिए शिजा? बीफ मिन्स। अब क्या बना रहे हैं हम? अब हम हरा भरा ये कौन सी रेसिपी लगी हुई है? अचारी कीमा। अभी जो हम लोगों ने मैरिनेट करने के लिए चिकन रखा है वो स्मोक जिंजर चिकन था। ठीक है, अब यहाँ कोई रेसिपी लगी और उसके लिए अनियंस फ्राई हो रहे हैं। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने हरा भरा अचारी कीमा उसको भी मैरिनेट करना है। ये क्या चीज़ है? ये बीफ है। हाँ, बोटी कट। नहीं, कौन सी रेसिपी का? ये टर्किश कोफ्ता कबाब। वो बना लें हम? चलें वो बना लें, क्योंकि अगर उसकी रेसिपी लगी हुई है तो वो बना लेते हैं। उसके लिए वो चॉपर मशीन ये रखी हुई है, चॉपर मशीन भी रखी हुई है। चीज़ें डाल दो, जैसे ही चॉप करेंगे हम ब्रेक ले लेंगे इंशाल्लाह। और कुछ चाहिए तो फिर मुझे बताना। अच्छा हाँ, अच्छा, ये ऑलमोस्ट 1 kg ठीक है, के करीब विदाउट बोन बीफ है। बीफ है, ठीक है। छोटी छोटी बोटियाँ कट कर लेंगे तो ये बेटर रहेगा, बिकॉज ये इजीली चॉप हो जाएगा। ठीक है। इसमें और क्या क्या जाना है? इसमें सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट तो डेफिनेटली आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली होता है। और ये मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ किया। ठीक है, ठीक है। बस ये चीज़ें हम डालते हैं और फिर ब्रेक ले लेते हैं। ये सिनेमन पाउडर है। अच्छा, ये भी 1 टेबलस्पून जाएगा। ठीक है। कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून। ठीक है। ये थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करने के लिए ये डिपेंड करता है कि कोई यूज़ करता है और कोई नहीं करता। ये बेकिंग सोडा आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जस्ट अ पिंच इतना यूज़ किया करते हैं। सही है, क्योंकि वरना ये फिर ज़्यादा यूज़ इसका सही नहीं है। तो सही है। लेकिन ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ये रेसिपी में मस्ट नहीं होता, बट मैं यूज़ करती हूँ थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर के लिए। ठीक है, सोडा गया, दालचीनी पाउडर गया और धनिया पाउडर गया और सॉल्ट गया। अच्छा, इसमें ब्रेड क्रम्स जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं एक काम करती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ। Alright. क्योंकि वो चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रहा, आधी है आधी नहीं है। तो हम यहीं पर ही वेट करते हैं। सारी एक्चुअली मिक्स है ना, ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम ये टर्किश कबाब बन रहे हैं ना। हाँ जी, इसी से ही हम स्टार्ट करते हैं। आपको रिकैप भी देंगे जब तक प्याज यहाँ ब्राउन हो रही है, चिकन मैरिनेट हो रही है, और फिर आगे क्या होगा शिजा बताएंगे। जी, खुशामदीद। और अच्छे खूबसूरत मौसम में आज मज़े मज़े की कुकिंग भी हो रही है। आई एम श्योर आप लोगों के घर में भी हो रही होगी। अच्छा, हमने शुरुआत की है टर्किश कबाब से, और उसके लिए बीफ बोटी आपने लिया 1 kg के करीब। बीफ बोटी 1 kg ऑलमोस्ट। इसमें हम लोगों ने ज़ीरा पाउडर डाला है। ठीक है। सॉल्ट डाला है। हमने इसमें वाइट पेपर यूज़ किया है। और हम लोगों ने इसमें सिनेमन पाउडर डाला है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे वो ये गार्लिक पेस्ट। ठीक है। अच्छा, हमने धनिया पाउडर और सिनेमन पाउडर डाला था और नमक डाला था जी। ठीक है। ज़ीरा पाउडर डालना है इसमें। चॉप्ड कोरिएंडर भी जाएगा, ये धनिया बारीक कटा हुआ। ठीक है। ज़ीरा पाउडर आपने बोला है टेबलस्पून आप ले सकते हैं। ये चॉप्ड कोरिएंडर। शिजा, ज़ीरा पाउडर डाला नहीं डाला? ज़ीरा पाउडर मैंने डाल दिया इसमें। हम लोगों ने ब्रेक पे जाने से पहले ज़ीरा पाउडर डाला था, धनिया पाउडर डाला था, सॉल्ट डाला था, वाइट पेपर डाला था और सिनेमन पाउडर। जी ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। और अभी हम लोगों ने चॉप्ड कोरिएंडर। ठीक है, सही है। इसमें चॉप्ड अनियन भी जाएगी। अच्छा, ठीक है। वैसे तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी अपने टेस्ट के हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें बेल पेपर्स भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उससे कलर आ जाता है। ठीक है, सही है। हाँ, टर्किश कबाब में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो जी, बिल्कुल, बेल पेपर या इस तरह का।
बहुत सब कुछ शेकी हिल सा गया है, है, ज़लज़ला। सब कुछ शेकी सा है। सोचें जब ज़लज़ला आता होगा तो कैसा स्पून है फील यहाँ होता पे होगा। हमारे पास। किस तरह का चाहिए? नॉर्मल स्पून ये जी। ये रखे मैंने आपके लिए यहाँ रखे थे। थैंक यू। ये देखें, ये थोड़ी सी बड़े साइज़ की बोटियाँ, इस वजह से ये प्रॉब्लम करेंगी, लेकिन आप और भी छोटे साइज़ की बोटियाँ लें तो वो इजी रहता है। ठीक है। और इसका मज़ा बीफ में ही आएगा, है ना? डेफिनेटली इसका बीफ में ही मज़ा आएगा। चल रहा है? नो, ये देखो ये फिक्स हुआ। शीज़ा, बारिश अच्छी लगती है? बहुत। बारिश का वेदर किसको अच्छा नहीं लगता। बस हमारे यहाँ पे जो बारिश की वजह से थोड़ा सा बैड सिचुएशन हो जाता है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा। टेस्ट करना है? टेस्ट करके देखो उसको। फास्ट चलो, क्योंकि बीफ बोटी है ना, वो बीफ टाइम ले रहा है। ठीक है। शीज़ा, आपके घर में ये गोश्त वगैरह, मुर्गी वगैरह कौन लेकर आता है? खुद लेकर आती हो या नहीं husband? नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं। अच्छा, लिस्ट ग्रॉसरीज बना मेरे देते हैं। हस्बैंड ही करते हैं। अच्छा, हम लोग वीकली कर लेते हैं, हाँ। एवरी संडे। थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूँगी, 1.5 टेबल स्पून। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर पानी तो हम यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन ये ऑयल से इसका थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा हो जाता है। रात में सोई थी ठीक? बिल्कुल। लग रहा है ना अभी नींद में है शीज़ा नहीं थोड़ी नहीं, सी। मेरे साथ तो ऐसा प्रॉब्लम, मुझे स्वेटिंग बहुत होती है। अच्छा, नहीं यहाँ आपको एसी फुल मिल रहे हैं। घर में, किचन में तो बड़ी गर्मी होती है। डेफिनेटली। किचन घर के भी ऐसी होने चाहिए। अब मैं AC ये लगा हुआ। सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आगे जाके ना कुछ ऐसा ही किचन वगैरह, ड्राइंग रूम में एसी हो ना हो, किचन किचन में ज़रूर हो। होना चाहिए। अच्छी प्रॉपर एग्जॉस्ट के साथ। हर किसी को अपने घर की तमाम खवातीन को हाँ। किचन में एसी लगा के देने चाहिए। बिल्कुल भाई, ये हमारा राइट है, हाँ। ये हमारा बिल्कुल राइट है। घर में तो होता ही है एसी भाई, किचन में भी किचन लगा में भी लो। होना चाहिए। सुकून से बंदा कुकिंग करे, जब तक मूड बनाने वाली का अच्छा नहीं होगा ना हाँ, तो खाना अच्छा नहीं तो बनेगा। फिर घर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो उसको ज़रा काम रखने के लिए, खुश रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए ठंडी मशीन होनी बिल्कुल। चाहिए। अच्छा शीज़ा, इसको तो हम पीस के अभी बनाना हाँ, शुरू इसको कर हम देंगे। बना के बस रख देंगे, ताकि फिर हम लोग ये हरा भरा अचारी कीमे की तरफ चले जाएं, क्योंकि उसको कुक होने में थोड़ा सा टाइम हाँ, मैं यही लगेगा। कह रही थी, टाइम फिर एकदम से ऐसे निकलेगा। आपने नहीं, मैं बस इसके बाद कीमा चढ़ा दूंगी, बिकॉज उसके कुकिंग में टाइम लगेगा। सही है। अच्छा, पहले मुझे बताओ, क्रम्स नहीं डाले अभी तक आपने? नहीं, क्रम्स में ऐड करूंगी, थोड़ा सा ये हो जाए ना। ठीक है, इसमें। सही है। क्योंकि क्रम्स हमने मंगवाए थे तो फिर डाले नहीं, क्रम्स हम ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा फाइन चॉप हो जाए, सही है। फिर उसके बाद तो एक हम काम इसमें कर रहे हैं, ऐड इसको करेंगे। मज़ीद हम चॉप ब्रेक में कर लेंगे बाद हाँ, में। definitely तुम कर ये सकते वाली हैं। रेसिपी पर आ जाओ, ताकि इसको भी हम क्विकली चढ़ा दें। बिल्कुल कर सकते हैं। चलो, ब्रेक आ ही गई है, तो चलें ब्रेक ले लेते हैं, जब तक हम इसको बहुत तब अच्छे तक से हम लोग ये कीमे की भी चीज़ें ऐड कर लेंगे। क्या ब्रेक के बाद क्या चीज़ें? कीमे को मैरिनेट करेंगे ना, फिर देन कुक करेंगे। ठीक है, क्रम्स डाल लें। क्रम्स ऐड कर देते हैं। क्रम्स ऐड कर दो, बाकी जितना चॉपराइज करना है कर लो, फिर इसको बना के हम रखते हैं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। ये कीमे के लिए अभी प्याज ब्राउन कर रही हो जी। आ जाए जी, ज़रा रेसिपी को हम आगे बढ़ाते हैं और अगली रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो आपने टर्किश कबाब के लिए जो हमने कीमा चॉपराइज कर किया, लिया, जी। वो अलग रखा हुआ है, उसको जब बनाएंगे आपको स्मोक बताएंगे। जिंजर चिकन का हमने चिकन मैरिनेशन के लिए अलग रखा हुआ है। अब हम हरा भरा अचारी कीमे की तरफ जाएंगे, ठीक है। और इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। सही है। ये भी बीफ कीमा है? हाँ जी, ये बीफ कीमा है। ठीक है। और ये मेरा ख्याल से- मशीन वाला ना यूज़ करें, हाथ का यूज़ करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत बारीक हो जाता है और वो कुक होने के बाद और भी ज़्यादा। ठीक है, हाथ का कुटा हुआ कीमा हाँ लीजिए जी। आप। इसमें सॉल्ट जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून लिया है। ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस
1 टीस्पून योगर्ट। ये लो ये लो ये लो ये लो। फोक। अच्छा, लेमन जूस, सॉल्ट और योगर्ट। और इसमें हम लोग जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका वो है कि कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज का पेस्ट। अच्छा। बिकॉज वो हरा भरा अचारी कीमा है। अच्छा। सो उसमें ग्रीन कलर देने के लिए ओके। हम उसको यूज़ करेंगे। ये कहीं से सीखी रेसिपी है? नहीं, बेसिकली कीमे की जो रेसिपी होती है उसी को फॉलो करते हुए अगर उसमें हम ग्रीन जो हमने ऐड किया तो वो हरा भरा हो गया। अच्छा। यस। अब ये हाफ बंच ऑफ कोरिएंडर एंड 1.5 चिली का पेस्ट रेडी कर लेंगे। इसमें कोई और चीज़ नहीं जाएगी, जस्ट अ सिंपल पेस्ट। ठीक है। कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज। ठीक है। इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। सही है। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। ठीक है। और इसमें हम लोग हरा थोड़ी धनिया। सी ये भी यूज़ करेंगे। अच्छा। क्योंकि जब वो कुक होगा तो वो थोड़ा मोटा मोटा बीच में अच्छा लगेगा। अच्छा, उसकी चॉप हुआ खुशबू हुआ। अलग आएगी। जी, बिल्कुल। ठीक है। अब इसको सही है जी। मैरिनेट कर हरा लेंगे। भरा जी। कीमा। अब ये इसी की इसमें- प्याज हो रही है जब से शो स्टार्ट हुआ ना। इतनी धीमी आंच पे रखा है कि हमने बहुत स्लो अभी फ्लेम पे तक चढ़ा दी थी इसकी बारी क्योंकि हमें नहीं ये आई। टेंशन थी कि कहीं कीमा कुक ना हो टाइम पे तो क्या होगा। सही है जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे हम लोग। मार्केट का भी आप लोग ले सकते हैं ये। हाँ। नहीं, ये क्या है? अचार गोश्त मसाला, अच्छा। जो इसमें थोड़ा सा अचारी टेस्ट देगा। ठीक है। कुछ लोग होममेड भी यूज़ करते हैं, जो लोग बनाते हैं वो अचार मसाला अचारी घर का गोश्त भी यूज़ कर मसाला। सकते हैं, मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं इसको टेस्ट देने के लिए। ठीक है। दही गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट गया, ग्रीन चिली पेस्ट गया, हरा धनिया गया, नमक गया, बिल्कुल। और काली मिर्च गई, काली मिर्च गई इसके अंदर, अचार गोश्त मसाला अचार गया। गोश्त मसाला, लेमन जूस गया। ठीक है। अच्छा, इसको ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ। बिकॉज जैसे हम चिकन को मैरिनेट करते हैं तो उसका थोड़ा सा होता है कि बोटियों में सही से मसाला रच जाए। अच्छा। लेकिन ये डेफिनेटली कीमा है हाँ। तो ऑलरेडी इतना चॉप्ड है छोटा छोटा, तो ठीक है। इसको हम लोग 5 to 10 मिनट्स मैरिनेशन टाइम भी दे सकते हैं। हाँ। मिनिमम आप तो वैसे ही कुकिंग शुरू कर मैं दो। डायरेक्ट कुकिंग Direct करूँगी कर दो। बिकॉज अभी हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है। अच्छा, ये एक प्याज होगी चॉप की हुई, हमने ऑयल में इसको हल्का ब्राउन गोल्डन ब्राउन किया हुआ है। बिल्कुल। अब तेज़ करना है चूल्हा तो कर सकती हूँ। यूजुअली हम लोग घरों में यही करते हैं कि हमारी प्याज ब्राउन होती है तो हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करते हैं उसके अंदर। लेकिन हम लोगों ने इसमें ऐड कर लिया तो इस ठीक वजह है, से हम यहाँ सही यूज़ है, नहीं हाँ। करेंगे। ठीक है। चलो जी, अब ये कीमा पकता रहेगा। अच्छा, वो चिकन भी निकाल लूँ मैं, अगर हाँ हमने जी। वो भी चढ़ानी है जी, वो साथ ही हम लोग ताकि इसको चढ़ा देंगे। उसकी भी मैरिनेशन होगी फ्रिज में। हाँ, ये थी जिंजर स्मोक चिकन। सारी मैरिनेशन मैं तो कंफ्यूज हो गई, पता नहीं आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं किस में क्या डाला। जो लोग रेसिपी को फॉलो करेंगे फिर उनको याद ये रहेगा। वाली अभी समझ में आई। अच्छा ठीक है, इसमें ये चीज़ें डाली थी। सही, ये सारे तो हमारे पाकिस्तानी बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, वो हरा भरा अचारी कीमे का जो हम लोगों ने उसमें टच दिया है हाँ। उससे यही कि वो अचार गोश्त मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। सही है। और हरा भरा टेक्सचर Flavor। देने के लिए डेफिनेटली कोई भी ग्रीन तो कोरिएंडर और चिलीज़ की तरफ ही हम यूजुअली जाते सही हैं। है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसको भी चढ़ा दें एक तरफ, इसको हल्का करके हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। बस मैं थोड़ा सा इसको भुनाई सौटे कर कर लूँ। लूँ। ठीक है। और इसका रिकैप दे देना अगर बिल्कुल याद है आप। दे देते हैं डेफिनेटली। जिंजर जूलियन तो दिख रहा है, दही है, दही है, प्याज जूलियन है, chopped, वाइट पेपर है, सॉल्ट है इसके अंदर और इसमें गार्लिक पेस्ट है। और प्याज चॉप की है। यस, ठीक। और लेमन जूस, लेमन जूस भी डाला था। लेमन जूस है। ठीक है।
इसको भी इसी तरह से चढ़ा दोगी शिजा? हाँ जी, बट इसका कुकिंग टाइम कम है ना, तो हाँ। इसको हम साथ साथ ही कुक कर लेंगे। ठीक है, इसको इतना वो करना नहीं। ये ले लो कढ़ाई। अच्छा, हम खुली वाली। इसमें इसको कवर करने से पहले इसमें टोमेटोज भी ऐड कर देंगे ताकि वो साथ ही कुक हो जाएं। ठीक है। ये 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ हैं। ठीक है, दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर ले लें या एक बड़ा ले लें, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए और कितनी नहीं। हाँ, इसका वो है, लिड है। ये रहा इसका लिड। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये इजीली कुक होता रहे। हाँ, क्योंकि बीफ बोटी है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। रख दो। बिल्कुल। अच्छा जी, अब वो ले लो। हाँ, खुली कढ़ाई, इसमें हम चिकन भी चढ़ा देते हैं। बेचारू जल्दी जल्दी से ये हो तो फिर मीठे हम मीठे डेफिनेटली की अब जो रेसिपी इसके है बाद ना, मीठे वो की शुरू तरफ करें। जाएंगे। ठीक है। 1.5 कप ऑयल यूज़ कर लें, या कुछ लोग ऑलिव ऑयल में भी पकाते हैं और कम यूज़ करते हैं तेल, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर ठीक है कि आप तो कितना हाथ पे लेते हैं। जाना। चलो, थोड़ा सा गर्म हो जाए। हाँ। अच्छा, तो ये सारी मैरिनेशन चली गई। आज संडे के रोज़ कुकिंग करने का इरादा है घर पे? संडे वाले दिन मैं ऑफ करती हूँ और कुकिंग फिर से। क्या होता है? फिर नाश्ता वाश्ता? मैं बाहर खाना खाती हूँ। नहीं, नाश्ता तो डेफिनेटली, घर। क्योंकि इतना सुबह सुबह तो मेरे बच्चे भी हाँ। आधे जाग रहे होते हैं, आधे सो रहे होते हैं। अच्छा, तो अब घर जाओगी मैं- तो फिर नाश्ते का सीन होगा। नाश्ते मैं करवा कर आई हूँ। अच्छा क्या मैं अपनी करवाया? ड्यूटीज़ कंप्लीट करके क्या करवाया आज नाश्ते में? नाश्ते में चाय मैंने बना ली थी। मेरे हस्बैंड ने कहा आज आपने जाना है, हाँ। तो आपको तंग नहीं करते, तो हम हलवा पूरी ले आते हैं। ओह अच्छा, चलो। लंच ब्रेकफास्ट तो आ गया बाहर से, अब घर जाके लंच वंच की तैयारी। घर जाके लंच की तैयारी होगी, और संडे हमारा स्पेशली बिरयानी डे होता है। तो आप बनाओगी या मंगवाई जाएगी? नहीं, मैं बनाऊंगी आज, क्योंकि आज नाश्ता बाहर से हो गया। अच्छा, ओह जाके फिर कुकिंग करनी है शिज़ा। कोई मसला नहीं है, कुकिंग लाइफ है। हाँ। अच्छा, हाँ, कुछ लोग इसमें पहले चिकन से पहले अनियंस भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैंने अनियंस उसी में मैरिनेशन में ही यूज़ किए थे, तो इस वजह से मैंने पहले अनियंस नहीं ठीक है, डाले। सही है। अब इसमें सिर्फ टमाटोज जाएंगे और ये कुक होगा, क्योंकि हम लोगों ने 1-2 टमाटर डालते हैं चॉप करके। 1 लार्ज साइज़ का ठीक है, अच्छा अभी डाल देते हैं। अभी डाल देंगे। सही है। ये जिंजर स्मोक चिकन है, तो स्मोक के लिए मेरे ख्याल से आप कोयला कोयला, के लिए yes। हम दे लास्ट देंगे। में हम कोयला रखेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने चढ़ा दी हैं। अब रहता है हमारा ये टर्किश कबाब को निकालना और बनाना, तो वो हम ब्रेक के बाद कर लेते हैं इंशाल्लाह करेंगे। ब्रेक में हो सके तो आप इसको बनाना भी शुरू कर दें। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। रेसिपीज़ में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप रेसिपी पूछ सकते हैं। हम कुछ रिपीट कर देंगे, हम साथ-साथ। रिपीट कर देंगे जी। एक ब्रेक ले लेते हैं। होती है प्यार की बात। आ जाएं जी, वेलकम बैक। और अब जो है वो लग रहा है कि काम हो रहा है हमारे किचन में बहुत ज़्यादा। ऐसे दावत का नहीं होता जैसे हर चूल्हे पे एक हंडिया चढ़ी हुई है। यहाँ पर जिंजर स्मोक चिकन चढ़ाई हुई है और अब हम लोग डिज़र्ट की तरफ जाएंगे। सही है। और यहाँ पर ये कीमा है, अच्छा अचारी हरा भरा Yes। कीमा। हरा भरा अचारी कीमा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डिज़र्ट पे। अच्छा, ये टर्किश कबाब अच्छे से हमने चॉपराइज करके निकाल लिया। अब इसको जो भी आपने शेप, गोल शेप दे रही हो, जी। लंबे, वैसे किस तरह? इसको शेप देंगे कोई। ये तो बाद में दे देना, अभी तो हम Okay, मीठा शुरू yes। कर देंगे। लेकिन वैसे ये गोल बनेंगे या लंबे? इसको थोड़ा सा गोल बना के ना ठीक है। हल्का सा फ्लैट करके 3 फिंगर से शेप देते हैं, क्योंकि इसकी अच्छा। शेप यही होती है। अच्छा, तो सही है, डन है जी। अब आ जाएं जी मीठे पे। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने 1/2 कप के बराबर मिल्क लिया है। ठीक है। थोड़ा सा हॉट मिल्क यूज़ करेंगे, उसमें कॉफ़ी जाएगी एंड कंडेंस मिल्क। अच्छा, कंडेंस मिल्क यूज़ करके इसको हम लोग कॉफ़ी सिरप यूज़ बनाएंगे, क्योंकि वो हमारी लेयर में यूज़ होगा। सही। और ये बन क्या रहा है? नाम क्या है डिज़र्ट का? कॉफ़ी कैंडी कस्टर्ड। कॉफ़ी कैंडी कस्टर्ड है, टेम्पटिंग सा नाम। यस। खुद से रखा है या नाम ही था ये? नहीं, नाम है ये इसका। अच्छा, क्योंकि ये कॉफ़ी कैंडी ही होता है। कैंडीज बिस्कुट्स इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है। और कॉफ़ी इसका जो हाँ। कस्टर्ड यूज़ बनता है उसमें कॉफ़ी का टेस्ट होता है। अच्छा, That's सही। घर में मीठे का किसको शौक है? मीठे का शौक हमारे घर में वैसे सिर्फ मेरे हस्बैंड को है। अच्छा, मेरे बच्चे और मैं इतना मीठा नहीं। नहीं खाते शौक से। चॉकलेट वगैरह भी नहीं? चॉकलेट तो बच्चे आपको पता है। अच्छा, वैसे नहीं, ये मिठाई देसी मीठे तो बिल्कुल नहीं खाते? नो। सही है,
लेकिन डेफिनेटली अब कुकिंग में ये भी इंक्लूड है, हाँ तो मुझे अब शौक है कि मैं डिफरेंट मीठे। शेफ़ तो फिर भाई पूरा शेफ़ होता है। डेफिनेटली। अच्छा जी, ये आपने ले लिया हल्का वार्म मिल्क। यस, इसको थोड़ा कम भी वार्म हाँ, मैं मिल्क इसको यूज़ हटा दूँ? करेंगे तो भी चलेगा। अब इसमें कंडेंस मिल्क कितना? कंडेंस मिल्क 1-2 टेबलस्पून। ठीक है, सही है। इसको साथ साथ विस्क करते रहेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। शिजा विस्क दूँ जो हैंड विस्क? नहीं, ये स्पून से हो जाएगा बिकॉज वो इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। जस्ट 2 टेबलस्पून। और ये है कॉफ़ी, यस, ये कितनी जाएगी? ये 2 to 3 टेबलस्पून ठीक है। जाएगी क्योंकि ये सिरप है। अच्छा, ये सिरप हम लोगों की लेयर में यूज़ होगा। सही है। तो दूध में कंडेंस मिल्क एंड कॉफ़ी पाउडर जाएगा। यस, ठीक है। बाकी आपने कोई बिस्किट्स, ये मैं ले आऊँ मीठा? ये वो लेयर्स में यूज़ होंगी। बस हम अभी इसके नहीं बाद चाहिए। अब मिल्क चढ़ाएंगे और हम लोग इसका कस्टर्ड रेडी करेंगे। अच्छा, ये दे दो हाँ जी। जिसमें हमने किया था। अच्छा, ये तो सिर्फ बना कॉफ़ी का, अब कस्टर्ड बनेगा। अभी कस्टर्ड में यस, कस्टर्ड के लिए हम लोग ये हाँ, ऑलमोस्ट 1 लीटर मिल्क यूज़ करेंगे। ठीक ये है। मिल्क मैंने कस्टर्ड मिक्स करने के लिए थोड़ा सा ठीक छोड़ है। दिया। अच्छा जी, कॉलर है, मैं इनसे बात करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं मनाहिल बात कर रही हूँ बहावल नगर से। जी, बारिश हो रही है वहाँ पर? बादल आए हुए हैं, अभी बारिश तो नहीं हो रही। बादल आए हुए हैं। आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी किरण। ओहो, बारिश, बादलों की वजह से कनेक्शन प्रॉब्लम। अच्छा है ना? आपकी तारीफ करनी थी, इंतहाई पॉजिटिव पर्सनालिटी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बातें सुनती रहती हैं मेरी शो पे? जी बिल्कुल सुनती रहती हूँ और बहुत एनर्जेटिक शो होता है आपका। अच्छा, कल का शो देखा था? जी देखा था कल का शो। सही है, सही है। कल हमने जी 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 लगाई हुई थी ना? हाँ जी जी जी, वो एक लाहौर हाँ जी, की जी। कॉलर है, उन्होंने आपसे बात की थी। बिल्कुल बिल्कुल, सही है। तो सीखती हैं कुछ ना कुछ, खाने वाने बनाती हैं आप? बिल्कुल, खानों का तो आप लोगों ने टेस्ट ही बदल दिया। क्या करी? टेस्ट ही बदल दिया खानों का। ओह वेरी गुड भाई, अच्छा है ना, टेस्टी हो गया है बहुत। ऐसी हाँ जी, वेरिएशंस अब तो लेके आए बहुत हैं। टेस्टी और बहुत वैरायटी आ गई है खानों में। बहुत वैरायटी है, सब अच्छे अच्छे और एक्सपर्ट्स बन गए। और मेन्यू रोज का डिसाइड करने में बड़ी आसानी हो जाती है जब आप लोगों के शोज देखते हैं हम लोग हाँ, को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और शुक्रिया, आज आप ऐसे ही हंसती रहें और ऐसे ही हमें अच्छे अच्छे खाने सिखाती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चिकन की शक्ल निकल कर आ रही है। यस, ये कोकोनट स्टार्ट हो गया, इस वजह से मैंने इसको अब पता लेड चल हटा रहा है दिया। ना, जिंजर अब स्मोक इसका चिकन। जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ठीक है, और बाकी कीने की भी शक्ल आ रही है, ब्रेक आ रही है। आपने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया? नहीं, कस्टर्ड पाउडर मैंने नहीं डाला, मैंने अभी मिल्क चढ़ाया है। ये थोड़ा है। सा बॉईल होगा। हाँ। बॉईल होते हुए हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, इसमें ये कस्टर्ड मिक्स करेंगे, मिल्क के अंदर कस्टर्ड जाएगा। ये वनीला तो ये कस्टर्ड अभी यूज़ ऐड कर करना सकते है हैं। या ब्रेक ले लें? ये ब्रेक के बाद यूज़ करते हैं क्योंकि मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बस ठीक है, तो हम ब्रेक लेते हैं, फिर आपका वेट करते हैं और फिर वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर जिंजर स्मोक चिकन जो है वो तैयार है और इसमें आपने स्मोक देना है। इसको डिश आउट बेशक कर दो, हम स्मोक फिर लगा देंगे ढक के। बिल्कुल ऐसा और भी कर बहुत मज़े की लग रही है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी थी वैसे ये। बेसिकली इसमें हमने जिंजर का टेस्ट देना था। ये फिर उबल जाएगा दूध, यस, और मैंने बंद ही कर दिया। हाँ, हो गई चिकन अच्छे से भुनाई हो गई, तेल नज़र आ रहा है और दही और खूब सारी जिंजर जूलियन डली थी और टमाटर भी हम इसके लिए एक दूसरा छोटा सा स्पून डाल यूज़ कर दिया था। लेते हैं। बाकी वाइट पेपर, सॉल्ट और इसको हम लोग डिश आउट कर लेंगे। अरे वो दूसरा दूँ उनको, वो स्पून उल्टाना है पूरा? नहीं, थोड़ा सा इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हम इसमें नॉन चूल्हा स्टिक बंद कर में दें? यूज़ नहीं करते ये।
चूल्हा बंद कर देते हैं, सही है, ताकि वो नीचे से ना लगे। खुशबू बहुत मज़े की है। इंशाल्लाह टेस्ट भी अच्छा, आपको प्याज पसंद और आएगा। टमाटर हमने ये सारा कुछ मैरिनेशन में डाल दिया था। जी, टमाटर तो हमने बाद में प्याज मैरिनेशन में हाँ। ऐड कर दिए थे, बट दही हमने और- टमाटर बाद में ऊपर से यूज़ किए थे। है, टमाटर बहुत अच्छे आप से और बना। भी यूज़ कर सकते हैं हाँ। अगर आपको ग्रेवी और और चाहिए। चाहिए, ठीक है, वो आपके ऊपर और है। ग्रेवी पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे नहीं Dry खाते, ड्राई पसंद नहीं करते हैं। पसंद करते, ग्रेवी पसंद करते हैं। मेरी किस्मत कि लहसुन आ गया मुँह में, चिकन ज़बान। क्योंकि इसमें वो जिंजर chicken और का भी गार्लिक flavor अच्छा आया। बिल्कुल ऐसा जाता है ना। थोड़ा सा ऑयल हम लोग इस तरह से डाल देते हैं। हाँ, मैं टांग की बोटी ही तोड़ के खा लेती हूँ ज़रा सा, नो रिस्क। फ्लेवर बहुत मज़े का आया, खटास, एक वो नींबू भी डाला है। इसमें हम लेमन देंगे, वेरी नाइस। थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर यूज़ करेंगे, ठीक है, और डेफिनेटली ये जिंजर स्मोक चिकन है तो इस पर थोड़ा सा गार्निशिंग में जूलियंस ऐड कर देंगे। चलो जी, ये हो गया डन। अच्छा, मीठा बता दो अभी क्या करना है उसमें। कस्टर्ड आपने तैयार मीठा किया? हमारा दूध जो कि बॉईल हो चुका है 2 दफ़ा। अब हम इसमें इसमें कौन सा जाए? हाँ, अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। अपने जितना आपने मीठा शुगर रखना है। डिपेंड करती है, बिकॉज जाहिर है कुछ लोग ठीक है। ज़्यादा मीठा खाते हैं, कुछ सही नहीं है। खाते। 1 लीटर दूध लिया है, चीनी डाली है मैंने और हाफ इसमें कप कस्टर्ड। शुगर यूज़ की है इसमें। ठीक है, और कस्टर्ड आपने कस्टर्ड कितना लिया है? 2 टेबल कस्टर्ड मैंने 4 टेबल स्पून लिया, टेबल स्पून लिया, ठीक है। क्योंकि दूध में- 1 लीटर ऑलमोस्ट मिल्क है ना, हाँ, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, वरना Vanilla? थिकनेस नहीं आती। यस, वनीला वनीला कस्टर्ड। सही है। और ये बन रहा है यहाँ पर कॉफ़ी कैंडी कस्टर्ड, कॉफ़ी कैंडी कस्टर्ड। कॉफ़ी का सिरप हमने बना लिया था, दूध गर्म करके उसमें कंडेंस मिल्क 2 टेबलस्पून और 2 से 3 टेबलस्पून कॉफ़ी। अब इसमें ये फ्रेश क्रीम जाएगी, 3 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा, कस्टर्ड से पहले आपने क्रीम लोग, मैंने देखा है यूजुअली हमारी फैमिलीज में भी यही होता है, हाँ। ये लोग जो End में। कस्टर्ड है ना, नहीं वो कभी कभी किसी का कस्टर्ड बहुत लिक्विड सा होता है, लेकिन वो टेक्सचर सही नहीं होता अगर आपने कोई डिज़र्ट सेट करना है एक लेयर्स की शेप में, बिजली तो आपको नहीं, हमारे यहाँ वो चल रहा है शो। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा अगर कोई डिज़र्ट आपने इस तरह का बनाना है जिसमें आपने लेयर्स सेट करनी है, तो फिर आप अपना कस्टर्ड थोड़ा सा थिक रखें, ठीक है, क्योंकि अगर कस्टर्ड आपका पतला होगा तो वो कभी भी अच्छा टेक्सचर नहीं देगा। ठीक है, मैंने आहिस्ता किया। अच्छा जी, क्रीम के बाद कंटिन्यूसली आप इसको चलाएंगे, क्योंकि वो ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आप थिक ही रखोगी ये, क्योंकि लेयर्स दूंगी मैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कैंडी बिस्किट्स की लेयर्स आएंगी, व्हिपिंग क्रीम की लेयर आएगी, अच्छा, इसके व्हिप अंदर क्रीम भी हमने करके cashews रखी की हुई लेयर है। आएगी। ठीक है, तो नट्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे नट्स भी, ड्राई फ्रूट कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं एक लेयर अच्छा, तो मेरी बात सुनो, ये जो लिक्विड बना है कॉफ़ी का, ये लेयर में कैसे आएगा? में। ये हम लोग पहले ये यूज़ करेंगे कैंडी बिस्किट्स, हाँ, उसके ऊपर फिर वो कैंडी डालेंगे। बिस्किट्स के ऊपर हम लोग ये सिरप यूज़ करेंगे, अच्छा, तो वो एक फ्लेवर तो वो एक कॉफ़ी का। फ्लेवर देगा कॉफ़ी का। ठीक है, वो कॉफ़ी बिस्किट्स कोई भी आप अपने ले लें, लेकिन ये क्योंकि हम ये मीठे वाले बिस्किट्स हैं, ये यूज़ कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये कैंडी है तो वो कैंडी बिस्किट्स ही यूज़, कैंडी बिस्किट्स होममेड भी आप बना सकते हैं। सही। अच्छा, ये क्या डाल रहे हैं? ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर कॉफ़ी। कॉफ़ी जाएगी अच्छा, फ्लेवर के लिए, कॉफ़ी के। कॉफ़ी कस्टर्ड। मैंने कॉफ़ी कस्टर्ड बना नहीं, हमने कभी वनीला कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड, कॉफ़ी का फ्लेवर नहीं दिया हमने तो कस्टर्ड। इसी वजह से हम लोगों ने इसमें वनीला तो यूज़ किया है, लेकिन हम लोग कॉफ़ी का सिरप, मज़े का। कैंडी बिस्किट्स एंड इसके अंदर हम लोग कॉफ़ी इस वजह से यूज़ कर रहे हैं ताकि इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर आ सके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये ज़रा देख लें आप लोग, टर्किश कबाब को शेप आपने ऐसे देनी है, मोटा सा कबाब बनाना है और ऐसे 3 उंगलियाँ बीच में से दबा के, तो ये शेप आ जाएगी। ये हमने काम पे लगाया हुआ है किसी को,
वो कबाब तैयार कर रहे हैं। हम ब्रेक ले लेते हैं। ये तैयार हो गया है, लेयरिंग हम ये आपको ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस ये थोड़ा सा हम इसको चिल करेंगे ताकि हम लेयर्स में यूज़ कर सकें। सही। और कीमा भी ज़रा देखते हैं, अगर हो गया तो उसको निकालते हैं। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। होती है प्यार मज़े की खुशबू आ रही ना ये टर्किश कबाब से, और मैंने अभी ट्राई भी किया है। हम आ चुके हैं वैसे। आ चुके हैं, ओके। आप इसकी सेटिंग चीज़ से ठीक करने आ रही थी। नहीं, बहुत जूसी बना है और नहीं, मैंने बहुत कहा कि उसके ऊपर देख लूँ हाँ, गार्निशिंग हो गई थी या नहीं। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये ज़रा देख लें, हरा भरा अचारी कीमा, इसको अच्छे से आपने भुनाई करना है। एंड में जो चीज़ें डालनी है वो भुन बता चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये कुक हो गया था जब हम ब्रेक पे गए थे। ठीक है। अब हम इसमें हरी प्याज ऐड कर लेंगे। दें। ठीक है, 2 से 3 हरी प्याज ले सकते हैं, सही है। क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फिर ज़्यादा ही वो मुंह में आएगी और इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। हमने और जस्ट उसमें ग्रीन कलर देने के लिए ये यूज़ करनी है। सही है। बाकी वो सारी चीज़ें जो रखी हैं, ये फ्लेम बंद है क्योंकि ये ओवर कुक हो गया था, सो मैंने इसको भी फ्लेम से हटा लिया है। जस्ट हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें कोरिएंडर जाएगा चॉप्ड, सही है। और इसके अंदर ये ग्रीन चिलीज जाएंगे। ठीक है। और लाल कुटी मिर्ची भी आपने रखी? नहीं, वो अब हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने स्पाइसेस उसमें मैरिनेशन में ऐड कर लिए थे। ठीक है। वरना ये डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर चाहिए ठीक और है। ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप मैरिनेशन में ही ये चिली फ्लेक्स सही है यूज़ जी। कर सकते इसको हैं। डिश आउट करना है, कर दो। तो फिर शिजा हम मीठा कंप्लीट कर दें और शो हमारा बस अब एंड होना है। ठीक है, निकाल दें आप इसको। अच्छा, मैं मीठे का कस्टर्ड जो आपने रखा है ठंडा होने के लिए, वो चिलर में नहीं फ्रीज़र में है। भाई फ्रिज बंद नहीं हो रहा, अभी भी गर्म है वैसे, लेकिन काम चला लेंगे हम। व्हिप क्रीम भी चाहिए? जी, अच्छा जी। नाइफ हम लोग लेंगे। चलो जी, अब इसकी लेयरिंग आप लोग देख लीजिए। कस्टर्ड हमने बना लिया जिसमें थोड़ा सा कॉफ़ी का फ्लेवर भी डाला है, और ये जो है सिरप है कॉफ़ी का, ये बिस्किट्स हैं क्रश किए हुए, और यहाँ पर ये क्या है, पीनट्स। रेडी है? ये हमारा रेडी है। चलें जी, ये यहाँ रखते रखूं? हैं। हाँ, अब ये लेयर दिखा देना। चिकन जिंजर का भी फ्लेवर बहुत मज़े का है, और ये टर्किश कबाबों का भी है। मैं ज़रा सा ये अचारी मसाला। अब हम लोग कॉफ़ी कैंडी कस्टर्ड के लिए सबसे फर्स्ट कैंडी बिस्किट्स जो हम लोगों ने क्रश किए हैं, इसकी लेयर सेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका भी फ्लेवर बड़ा मज़े का आ रहा है कीमे का, और इसकी ख़ास बात ये कि ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। और ये उससे मैंने खुद अपने हाथ से चॉप किया है, अच्छा अच्छा। बिकॉज हमारे वहाँ पे ट्रेनिंग में चॉपिंग, हर चीज़ कटिंग प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तो मैं कीमा हाथ से ही बना सकती हूँ घर में इजीली। आपको लाके बोटी दे देंगे भाई इसका ज़रा। मेरे घर में अब यही हो रहा है, सब कह रहे हैं हमें कीमा करके दे दें। हाँ, कीमा करके दे दें। बस छुरी अच्छी होनी चाहिए ना उसका। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये एक लेयर आपने बिस्किट्स की दे दी। ये लेयर हमारे पास बिस्किट्स की आ गई है। थोड़ी सी इसको थिक कर लेंगे, क्योंकि जब इस पे सिरप जाएगा तो ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा। सही है। बटर हम इसीलिए नहीं डाल रहे ताकि ज़रूरत नहीं। बटर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर थोड़ा सा हाँ, ऑयली सा देगा। सिरप को आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो ज़्यादा ऐड कर लें। थोड़ा बड़ा चमचा चाहिए तो ले लो। ठीक है, सिरप जाएगा बिस्किट्स के ऊपर। अच्छा फ्लेवर देगा जब ये चिल होगा तो। जी, जो बिस्किट्स हैं उसको सिरप से कवर कर लें ताकि ये थोड़े से लिक्विड हो जाए। ये सिर्फ एक ही लेयर में ये सिरप जाएगा ऊपर तो नहीं जी, होगा, है ना? सिरप सिर्फ इस लेयर में जाएगा ताकि जो बिस्किट्स क्रंची से हैं इसको सॉफ्ट करने के लिए। सही है। ठीक है, फिर इसमें अब कस्टर्ड। हम इसमें कैश्यूज़ की, अच्छा, काजू ले सकते हैं, कोई भी और नट ले सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो भी आप लोगों के लिए इजीली कन्वीनियंट हो ठीक है। वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सही है।
कुछ लोग फ्रूट्स भी पसंद करते हैं, कॉकटेल वगैरह के बॉक्सेस जो मिलते हैं हमारे मार्केट में रेडीमेड, वो भी जा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये कॉफ़ी कैंडी है, इसके साथ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। हमारे पास बहुत शॉर्ट है, बस इसको एंड करना है। बस ये ऑलमोस्ट डन है। हाँ, ये आ गया। अच्छा, मुख्तलिफ सा फ्लेवर आएगा ये मीठे बिस्किट्स के साथ, कॉफ़ी का फ्लेवर एंड देन कैश्यू नट्स, वो भी रोस्टेड। यस, एक्चुअली कॉफ़ी ब्राउन ब्राउन टेक्सचर देती है ना, तो अगर हम वाइट कैश्यू नट्स यूज़ करते हैं कस्टर्ड तो वही ले लो ना स्पून। चलो ये बिछा दो और ऊपर आएगी क्रीम। जी ठीक है, थिक ही कस्टर्ड होना चाहिए। कस्टर्ड थिक ही लें क्योंकि वो फिर सेट होने में सही रहता है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लाइवली वीकेंड्स में? मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा फर्स्ट टाइम किसी टेलीविज़न पे एक्सपीरियंस है। बहुत सारी रेसिपीज बनवा ली ना हमने। बहुत, नो प्रॉब्लम। ऐसे एक्सपीरियंसेस से इंसान सीखता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। जी, ये आ गया और टॉप लेयर आई जाएगी क्रीम की। सही है। वो जब क्रीम की लेयर आएगी तो ये इसका खुद ही सेट हो जाएगा। ठीक है शिज़ा, एक तो हम आपका थैंक यू करना चाहेंगे और दूसरा ये कि एनएक्स का गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू सो मच। वो आप साथ लेकर जाइएगा और आगे जो भी है। डिप्लोमा कब ख़त्म हो रहा है? मेरा डिप्लोमा अभी है, मेरा हाफ ईयर कंप्लीट हुआ, अभी हाफ मेरा बाकी है। चलो सही। 12 मंथ्स का डिप्लोमा होता है हमारा, 6 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं अभी हमारे। फिर जॉब वॉब करने का इरादा? इंशाल्लाह जॉब या फिर अपना रेस्टोरेंट। अच्छा, मेरे हस्बैंड को जो अच्छा आगे फील्ड में सही लगेगा। क्योंकि हम ये भी कर सकते हैं, बहुत से लोग अपना रेस्टोरेंट कर लेते हैं, कैफ़े कर लेते हैं या जॉब की तरफ भी चले जाते हैं। डिपेंड करते हैं आप आगे किस तरह बढ़ते हैं। हस्बैंड सोच समझ के चल रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चलो अपना रेस्टोरेंट फिर दोनों मिलकर चलाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा है जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम यहाँ पर अच्छे से मीठे को डेकोरेट करते हैं और उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मौसम अच्छा हो ना हो, दिल का मौसम हमेशा अच्छा रखें और एंजॉय करें। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ,